सो वेलकम बैक टू केएस एजुकेशनल माय डियर फ्रेंड्स। मैं सुप्रवीण आप लोगों के साथ मेरा सेल्फ रिव्यू, मेरा एनालिसिस और फाइनली हम लोग बात करेंगे कट ऑफ पे आईबीपीएस क्लर्क मेंस का दैट वाज हेल्ड ऑन 7th ऑफ अक्टूबर 2023। इसमें क्या आपका सेफ अटेम्प्ट होना चाहिए था, कितना आपने टोटल अटेम्प्ट लिया, किस सेक्शन में कितना कितना अटेम्प्ट होना चाहिए था, ये सारे कुछ पे हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में। बहुत अच्छा वीडियो होने वाला है, पूरा देखिएगा तभी आपको यह समझ आ पाएगा। सबसे पहले मैं अपने चहीते सब्जेक्ट पे बात करता हूं, दैट वाज रीजनिंग, दैट इज रीजनिंग एबिलिटी। और देखिए रीजनिंग एबिलिटी में टोटल ना 4 पजल देखने को मिला। आप देख रहे हो 4 पजल में से लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट था, ये बहुत इजीली टैकल हुआ है। 13% नॉर्थ फेसिंग, 4 वैकेंट सीट, 5 इस पे क्वेश्चन आपको देखने को मिला। ये अगर आपने ये टच किया है क्वेश्चन तो एक बार में बन गया होगा, क्योंकि इसका मेमोरी बेस्ड भी अगर आप क्वेश्चन बनाओगे तो तुरंत बनेगा। बॉक्स्ड बेस्ड पजल आप देखिए एक पूछा गया जो कि 5 नंबर का था। ईयर बेस्ड पजल था, 1998 और 1999 का 2 क्वेश्चन मात्र पूछा गया। लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट 5 क्वेश्चन पूछा गया। लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट था, नॉर्मली 5 क्वेश्चन इससे पूछा गया था। देखिए देखने में सबसे बड़ा क्वेश्चन आपको क्या लगा? लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट, 13% नॉर्थ फेसिंग, 4 वैकेंट सीट। ये बहुत टफ लग रहा होगा, देखने में बड़ा क्वेश्चन है लेकिन बहुत जल्दी बना था। और देखिए टोटल पजल और सीटिंग अरेंजमेंट में जो टोटल क्वेश्चन आपको देखने के मिला वो 17 क्वेश्चन था लगभग। डाटा सफिशियंसी पे भी आप देखें तो 3 क्वेश्चन पूछा गया था। सिलोजिज्म पे देखा गया 3 क्वेश्चन। कोडिंग रिजल्टेंट बेस्ड पे क्वेश्चन था 4। और कोडेड इनइक्वालिटीज पे 3 स्टेटमेंट और 3 कंक्लूजन वाला था। 3 क्वेश्चन था ये। स्टेप बेस्ड अल्फा न्यूमेरिक सीरीज था, 4 क्वेश्चन। डायरेक्शन पे 2 क्वेश्चन पूछा गया था। मशीन इनपुट नंबर बेस्ड क्वेश्चन था 5। लॉजिकल रीजनिंग जो था वो लगभग 7-8 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था। तो मिला जुला करके रीजनिंग जो है आपका वो बिल्कुल मॉडरेट लेवल में था। बहुत टफ तो आप नहीं बोलोगे लेकिन मॉडरेट टू हार्ड में ही था। बट वी कैन कंपेयर एज ए मॉडरेट लेवल। ये तो हम लोगों ने बात किया किसका? रीजनिंग का। अब हम लोग बात करते हैं इस पे क्वांट का, कि क्या क्वांट में आखिर पूछा गया। और फिर हम लोग फाइनली बात करेंगे कि क्या क्या आपने सेफ अटेम्प्ट लेना चाहिए था, कितना कितना आपने बनाया। क्वांट में पाई चार्ट टेबल डीआई पूछा गया 4 क्वेश्चन का। कैसलेट डीआई पूछा गया था वेरिएबल बेस्ड, 5 क्वेश्चन। मिसिंग टेबल डीआई था, 5 क्वेश्चन। और पाई चार्ट जो पूछा गया था एक डीआई, ये थोड़ा डिफिकल्ट डीआई था। ठीक है, तो ये भी 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया। डेटा इंटरप्रिटेशन पे आप टोटल देखें डीआई तो 19 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया। वेटेज देख रहे हो 19 नंबर का। अप्रोक्सीमेशन पे 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया। नंबर सीरीज पे 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया। 5 2 7 नंबर आप यहां से गेन कर सकते थे इजीली। और इनइक्वालिटी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया। ये भी आप ये समझें कि 5 2 7 3 10 नंबर तो आपका ये बहुत आसानी से हो गया। Q1 Q2 पे क्वेश्चन था 4-5 क्वेश्चन। डाटा सफिशियंसी पे 4-5 क्वेश्चन था। और अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम आपका 10 नंबर का क्वेश्चन था। मैं बोलूं कि जो क्वेश्चन आपको हार्ड लग रहा था ना उसको सीधा स्किप करते जाइए, और जो आसान क्वेश्चन है जैसे मैंने बोला अप्रोक्सीमेशन, नंबर सीरीज, इनइक्वालिटी, ये सब क्वेश्चन ना आप 10 नंबर तो ऐसे इजीली गेन कर लेंगे। डेटा सफिशिएंसी Q1 Q2 भी आप ले सकते हैं। अर्थ वर्ड प्रॉब्लम में आप देखें नहीं भी तो 11 में से कम 3-4 आपका इजीली बन जाएगा। तो मिला जुला करके लगभग 13-14 नंबर तो आपका यहां से स्कोर हो जाता। और एक भी डीआई आपने क्रैक करा तो 20 नंबर का आपका लगभग क्वांट में आप बना लेते बहुत इजीली। अब बात करते हैं हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज पे। एक रीडिंग कम्प्रीहेंशन, मैं बोला हूं कि रीडिंग कम्प्रीहेंशन एक ऐसा टॉपिक होता है जिस पे आप लोगों को हमेशा पकड़ होना चाहिए और वो बनाना ही बनाना है। हाउसिंग स्कीम पे आपका क्वेश्चन पूछा गया था। लगभग टोटल 10 नंबर का क्वेश्चन था। 10 में से अगर आपने 8 भी बनाया देन इट्स गुड। क्लोज टेस्ट पे क्वेश्चन था 5। एरर डिटेक्शन पे था 2-3। एरर डिटेक्शन आराम से बन जाता है जब भी आप उसको टच करोगे। पारा जंबल, साथ में फिल इन दी ब्लैंक्स था 3। ये और ये दोनों मिलाकर 5 नंबर का क्वेश्चन आपका ये पूछा गया। वर्ड स्वैप और वर्ड यूजेस पे आपका लगभग
6-7 नंबर का आपका क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो मिला जुला करके रीजनिंग में यहां से आप 6-7 नंबर निकाल सकते थे रीडिंग कम्प्रीहेंशन से, जो कि मैं करता हूं हमेशा 6-7 नंबर रीडिंग कम्प्रीहेंशन से निकाल लेता हूं। उसके बाद आप क्लोज टेस्ट हो गया, यहां से आप लगभग 4 नंबर निकाल सकते थे। एरर डिटेक्शन से भी अगर 2 नंबर निकल जाता, पारा जंबल फिल इन दी ब्लैंक से आपका अगर 2-3 नंबर निकल जाता, ठीक है, तो वर्ड स्वैप वर्ड यूजेज से भी आप 2-3 नंबर निकाल सकते थे। तो मिला जुला करके आप यहां से भी अच्छा स्कोर कर सकते थे। ये तो बात रहा इंग्लिश में। और एक जो टॉपिक मैं हमेशा बोलता हूं कि स्कोरिंग टॉपिक है, आपका लिटरली खेल ही बदल देगा एग्जाम में, वो है जनरल और फाइनेंशियल अवेयरनेस। तो कल भी मैंने वीडियो में डिस्कस करा है कि क्या क्या क्वेश्चन उसमें पूछा गया था। अनक्लेम डिपॉजिट पोर्टल का नाम पूछा गया, हेडक्वार्टर ऑफ बीआईएस का नाम पूछा गया, इलेक्ट्रिक व्हीकल मिनिस्ट्री का जो स्कीम है वो पूछा गया, ड्राफ्ट ऑपरेटिंग कितने हैं वो पूछा गया, क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज ऑपरेटिंग इन इंडिया वो पूछा गया, T+3 टाइमलाइन फिक्स्ड ऑर्गेनाइजेशन का पूछा गया। ठीक है, सुपर 400 मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का लिस्ट था, आईएनएस विक्रांत का मैन्युफैक्चरर। तो ये सारा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, आप हमेशा इसको ये समझिए कि एक तरीके से स्टैटिक फाइनेंशियल अवेयरनेस है, जो कि हमेशा आपको न्यूज में देखने को रिपीटेशन इसका मिल जाएगा। प्राण देखो कितना इजी है, ऐसे उठा के आप क्वेश्चन तुरंत आप टिक मार सकते हो। 1 मई यूएई के बीच में जो अग्रीमेंट हुआ, इतना आसान सा। यूएई का करेंसी पूछा गया। हमेशा रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, ये सॉवरियन गोल्ड बॉन्ड जो होता है वो किस फॉर्म में पूछा गया। आज से बताओ, ये 3-4 सालों से आप सुन रहे हो न्यूज, तो ये सारा क्या हो गया, स्टैटिक फाइनेंशियल अवेयरनेस। तो ये तो बात कर लिया हम लोगों ने कि जनरल अवेयरनेस और फाइनेंशियल अवेयरनेस में क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया। अब हम लोग बात करेंगे ओवरऑल कि क्या आपका सेफ अटेम्प्ट होना चाहिए। डियर फ्रेंड्स, देखिए, अगर आपने सबसे पहले रीजनिंग में मैं बात करूं, तो रीजनिंग में आपका 20 से 25 नंबर आराम से स्कोर होता। ठीक है, दैट इज अ गुड अटेम्प्ट फॉर यू इफ यू वांट टू बी इन सो सेफ जोन। अगर क्वांट की मैं बात करूं, तो क्वांट में भी आपका सेम लगभग 17 से ही मैं ले लेता हूं, किसी का 17 ही अटेम्प्ट हो पाया। 17 से लेकर 25 तक का अटेम्प्ट बहुत अच्छा अटेम्प्ट है। ठीक है, जनरल अवेयरनेस का मैं बात करूं, तो जनरल अवेयरनेस में भी आपका लगभग 25 से 30 नंबर अगर आपने अटेम्प्ट नहीं लिया है तो मुश्किल है, बट अगर इतना आपका अटेम्प्ट है देन इट्स गुड। बात कर लेते हैं फाइनली इंग्लिश का, तो इंग्लिश में आपको कम से कम 22-23 नंबर से लेकर 25 नंबर तक का स्कोर करना चाहिए था। ठीक है, बट इसको कम भी आप ले सकते हो, क्योंकि किसी का कम आ जाता है, तो 17 से लेकर 25 तक का रेंज, दैट्स गुड। ओवरऑल ओवरऑल अगर मैं बात करूं कि अगर आप 90 टू 100 में हैं, तो बहुत अच्छा आपका अटेम्प्ट है, एंड इट्स अ गुड अटेम्प्ट। और लिटरली यहां पर से ना वो एक सिनेरियो क्रिएट होगा जो आपके एग्जाम को क्लियर करने में बहुत हेल्प करेगा। तो इसके बाद देखो, इंटरव्यू तो होना है नहीं, लेकिन अगर यहां पर आपने नंबर स्कोर कर लिया, तो नो वन कैन स्टॉप यू। ठीक है, नो वन कैन। और रेस्ट इस पे हम लोग और भी बात करेंगे कि कहां पर किस सेक्शन में और क्या होना चाहिए था, टफनेस, टफ लेवल क्या था। ठीक है, तो फाइनली फिलहाल तो मैं यही बोलूं कि आपने जो एग्जाम दिया है इसमें आपका काफी अच्छा स्कोर हो जाए, एंड माइट बी गॉड ब्लेस यू कि आप सब सेलेक्ट हो जाएं।